तरबियत उन घरों में अच्छी होती है जहाँ माँ-बाप ये गोल्स रखते हैं कि उन्होंने बच्चों की तरबियत किस तरीके से करनी है, किस तरीके से उन्होंने बच्चों की परवरिश करनी है। जहाँ राय में ही क्लैश हो, सोच में क्लैश हो, जहाँ 5 मिनट हस्बैंड वाइफ बैठकर बात नहीं कर सकते, तो उन घरों के बच्चों की तरबियत क्या होगी? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज़ इन द होम इज़ कम्युनिकेशन। सबसे खूबसूरत चीज़ जो घरों में पाई जाती है उसको कहते हैं अब्लाग। माँ बाप के दरमियान बातचीत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माँ बाप के दरमियान बातचीत हो, माँ और बच्चों में बातचीत हो, माँ और हस्बैंड में, जैसे हस्बैंड वाइफ की आपस में बातचीत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बाप का अपने बच्चों के साथ बातचीत करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आ रही होती, और जिसकी वजह से ऐसा होता है कि बच्चा बार बार आपको बोल रहा होता है और आप समझ नहीं पा रहे होते। तो यहाँ पर ये मिस्टेक जो होती है वो ये होता है कि हम लोग बच्चों से बात नहीं करते हैं, हमें बच्चों की समझ में नहीं आ रही होती है कि बच्चा चाह क्या रहा है। तो वहाँ पर मारपीट होती है, तशद्दुद होता है बच्चों के ऊपर, गुस्सा आता है, और वहाँ पर बच्चों की पर्सनैलिटी डैमेज हो जाती है, बच्चों का माइंड डैमेज हो जाता है। तो जी, आज का व्लॉग हमारा इसी बात से रिलेटेड है कि बच्चों के साथ मारपीट और तशद्दुद करने की बजाय हम लोग किस तरीके से अपने बच्चों की तरबियत कर सकते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी रात से, क्योंकि मुझे कुछ शॉपिंग करना थी। आप लोगों के साथ मैं एक पार्ट शॉपिंग का शेयर कर चुकी हूँ, ये नेक्स्ट पार्ट है। तो हमें बच्चों के लिए टॉयज़ चाहिए थे। हम लोग एक्चुअली ऐसा है कि मैं पर्सनली आप लोगों के साथ अपनी एक ये चीज़ शेयर करना चाह रही हूँ कि जब भी कोई इवेंट आता है, लाइक बर्थडे आती है, बच्चों का रिज़ल्ट आता है, या कोई बच्चा बीमारी से जैसे उठता है, बीमार हो जाते हैं बच्चे, तो थोड़ा-सा बच्चा जो है वो थोड़ा-सा डिसहार्ट भी हो जाता है, और दिल ख़राब होता है, बच्चा कहता है कि हम घूमने-फिरने जाएँ। तो जैसे ही हमारे बच्चे हेल्दी होते हैं, मतलब बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, तो हम लोग बच्चों को आउटिंग के लिए ले जाते हैं, या बच्चों को थोड़े से टॉयज़ वगैरह के लिए शॉपिंग के लिए ले आते हैं। तो अभी हमारा था बर्थडे का, तो बर्थडे की शॉपिंग करने के साथ-साथ हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर और भी परचेज़ की, बच्चों के लिए टॉयज़ वगैरह लिए हम लोगों ने। तो आज मैं केके मार्ट आई हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलें आज आप लोगों के साथ मैं कुछ टॉयज़ की प्राइस भी शेयर करूंगी कि यहाँ पर किस रेंज में आपको टॉयज़ मिल सकते हैं। यहाँ बहुत हाई रेंज भी है और लो रेंज भी है। मतलब आप अगर अपने बच्चों को यहाँ खुद से लेकर आएंगे ना, तो यकीन मानिए आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा यहाँ से शॉपिंग करना, क्योंकि बच्चे हर चीज़ को देखकर यही कहेंगे कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। और यहाँ पर जो एक टॉय स्टार्ट होता है वो 1000 से स्टार्ट होता है, नॉर्मल साइज़ का। छोटे से छोटा जो साइज़ होता है वो 400 का है यहाँ पर टॉय। तो आप लोग जब भी केके मार्ट आए, 9 नंबर पर, ये चुंगी नंबर 9 पर मौजूद है, तो आप लोग यहाँ से बाय कर सकते हैं, और बहुत अच्छे-अच्छे यहाँ पर टॉयज़ मौजूद हैं। तो जी चलिए अपने टॉपिक की तरफ हम लोग वापस आते हैं। और हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि अक्सर घरों में बच्चों के साथ मारपीट होती है। अक्सर पेरेंट्स को मैंने देखा है, अक्सर में पेरेंट्स को, जैसे मैंने ये देखा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी महफ़िल में बैठे हुए हैं, या कहीं पर आप कुरान ख़ानी में या मिलाद वग़ैरह में जैसे चले गए हैं, तो वहाँ पर बच्चा, अब ख़ामोशी का माहौल है और हर जगह जो है वो चुपचाप बैठे हुए हैं, कुरान ख़ानी है या दर्स हो रहा है, तो वहाँ पर बच्चा ज़िद करना स्टार्ट कर देता है। सबसे बड़ी गलती तो यहाँ पर होती है कि बच्चे को ज़िद करनी ही नहीं चाहिए, और हम ये कह देते हैं कि बच्चों को ज़िद नहीं करनी चाहिए, लेकिन बच्चा ज़िद करता क्यों है? क्या वजह होती है कि बच्चा ज़िद करता है? किसी की कोई चीज़ देखकर बच्चा ज़िद करता है, तो उस चीज़ के लिए भी बच्चे को थोड़ा-सा आप तरबियत दें कि बच्चा ज़िद ना करे किसी की कोई चीज़ देखकर। वो चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि बच्चा जब ज़िद करना स्टार्ट करता है, तो वो उसका पहला मरहला होता है तरबियत में उसकी कमी का। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें नहीं पता होता एज़ ए पेरेंट्स, लेकिन हम जब किसी दूसरी जगह जाते हैं तो फिर हमें उन चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा होता है। तो
अक्सर ऐसा होता है कि बच्चा जब ज़िद कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ को खाने की ज़िद कर रहा है बच्चा, तो माँ से जब माँगता है तो माँ 1 बार मना करती है, 2 बार मना कर देती है, तीसरी चौथी बार माँ जो है ना वो हाथ लगा देती है। ये सबसे गलत चीज़ होती है कि बच्चों को मारना-पीटना। बच्चों को मार-पीट के अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप बच्चों को हैंडल कर सकते हैं। किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं बच्चों को? आपने मैं ये कहती हूँ कि आप मार-पीट की बजाय ना अपने बच्चों को अपने रवैये से और अपने प्यार से आप बच्चों को हैंडल कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा जी, यहाँ पर कैप शॉल केके मार्ट में बड़ी अच्छी मुझे नज़र आईं, तो फिर मैंने यहाँ से एक बाय भी की और बहुत ही अच्छी रेंज में मुझे ये मिल गई थी और बहुत ज़बरदस्त ये कैप शॉल्स हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मेरी वीडियो में, और बहुत अच्छी कैप शॉल्स थी। तो जी, अच्छा उसके साथ-साथ ये मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ कि आप किस तरीके से अपने बच्चों को हैंडल कर सकते हैं। वो कौन से 3 तरीके हैं जिनसे आप बच्चों को मार-पीट किए बगैर अपने बच्चों की शख्सियत को निखार सकते हैं और अपने बच्चों की पर्सनैलिटी को एनहांस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखना है, क्योंकि जब आप अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देती हैं तो बच्चा मोबाइल से ही हर काम को करने का आदी हो जाता है। उसने खाना भी मोबाइल को देखते हुए खाना है, उसने अगर वैसे कोई अपनी बात मनवानी है तो भी वो अपना यही कहेगा कि मुझे मोबाइल दे दें और मैं आपकी हर बात को मानूँगा। तो आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखना है। ये बहुत ज़्यादा एक बहुत बुरी कह सकते हैं कि एक आदत होती है कि वो माएँ जो अपना काम करने के लिए अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती हैं कि जी आप मोबाइल यूज़ करें और मैं अपना काम कर लेती हूँ। यहीं से बच्चों की तरबियत में कमी होना स्टार्ट हो जाती है। यही बहुत ज़्यादा ख़राब करती है चीज़ कि बच्चा मोबाइल हाथ में लेकर बस चुप बैठा हुआ है और मोबाइल हाथ में लेकर खा पी रहा है। ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने ये काम करना है कि आपने मोबाइल से अपने बच्चों को दूर रखना है, क्योंकि जब बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल यूज़ करेगा वो उसके अंदर बहुत सारी ख्वाहिशात पैदा होंगी, क्योंकि वो मोबाइल के अंदर बहुत सारी चीज़ें देख रहा होता है। मोबाइल में कार्टून्स आते हैं, कार्टून्स के अलावा बहुत सारे आजकल तो व्लॉग्स इस तरह के बन गए हैं कि बच्चों की ख्वाहिशें जो है वो बढ़ती जाती हैं कि हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए और हमें ये चीज़ें भी चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने बच्चे को मोबाइल से दूर रखना है, मोबाइल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने देना अपने बच्चों को। सेकंड चीज़ जो आ जाती है, वो ये चीज़ आ जाती है कि आप जब कभी बाहर जाती हैं, आप कभी बाहर जाती हैं तो बच्चे को जस्ट एक टॉय लेकर दिया करें। बहुत सारे टॉयज़ मत लेकर दिया करें, उससे ये होता है कि क्योंकि जब आप बच्चे की सारी ख्वाहिशात पूरी कर रही होती हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ती हैं कि जिससे उसको ये लगे कि मैं कुछ कुछ चीज़ें मैं थोड़ा-सा मतलब कुछ लाइक मैं कोई पोज़ीशन लूँगा तो मुझे मिलेंगी या वैसे कुछ मिलेगा। तो इस तरह से बच्चा ये कहता है कि मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं, मेरी हर चीज़ पूरी हो रही है, और जब आप पूरी कोई चीज़ नहीं कर सकेंगी, तो वहाँ पर बच्चा ज़िद करेगा। और मोस्टली ऐसा होता है बहुत सारे मॉल्स में मैंने ये चीज़ देखी है, बच्चे की जब ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही होती तो बच्चा वहीं मॉल में गिर जाता है और रोना शुरू कर देता है बच्चा। बच्चा कहता है कि जी मेरी ये ख्वाहिशें भी पूरी करें, मेरी वो ख्वाहिशें भी पूरी करें। तो हमेशा बच्चे को एक टॉय लेकर दिया करें, बच्चे के अंदर सब्र भी होना ज़रूरी है। और जो थर्ड चीज़ है वो मेरी ये है कि अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ खेलने दिया करें, अपने बच्चों को हँसने बोलने दिया करें, अपने बच्चों की हर चीज़ पर पाबंदियाँ ना लगाया करें, क्योंकि जब आप अपने बच्चे की हर चीज़ पर पाबंदी लगाएँगी, वो उसको आप रोबोट समझकर उसको हैंडल करेंगी कि जो बस मैंने बात कही है वो बच्चा वही माने, तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। उससे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म हो जाता है और उसके साथ-साथ बच्चा ज़िद्दी और चिड़चिड़ा भी हो जाता है कि मैं अपनी मर्ज़ी कर ही नहीं पा रहा हूँ, जो मेरी मम्मा कह रही हैं मुझे वही चीज़ करनी पड़ रही है। तो ये चीज़ बड़ी ख़राब करती है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है ये चीज़। अच्छा, और उसके अलावा ये है कि आप बच्चों को जब इस तरह से हर चीज़ के लिए टोकती रहेंगी तो बच्चे के अंदर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा भर जाता है। बच्चा फिर ज़िद करता है। जब बच्चा ज़िद करता है तो फिर आप हर चीज़ का जब मना करेंगी, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बच्चे के ऊपर गुस्सा करने के साथ-साथ उसको मार-पीट भी स्टार्ट कर देंगी। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अपने बच्चों की आप शख्सियत को ख़राब कर रही हैं। ये सब चीज़ें अवॉइड करेंगी तो आपके बच्चे की पर्सनैलिटी एनहांस होगी, बच्चे की पर्सनैलिटी को निखारें, उनकी शख्सियत को बनाएँ, उनको बिगाड़ें नहीं, उनका ज़हन मत ख़राब करें, उनको उल्टी-सीधी बातें बोलकर उनका आप ज़हन ख़राब कर देंगी, तो वो इन द फ्यूचर बहुत ज़्यादा आपके लिए ख़राबियाँ भी पैदा कर सकते हैं।
आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की बातें समझ में आई होंगी, और अगर आप लोगों को समझ में आई हों तो कमेंट करके मुझे लाज़मी बताइएगा। और ये मैंने गुल अहमद का वहाँ से सूट लिया था, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सूट देखने में बहुत खूबसूरत है, बट श्रिंक करने के बाद और आफ्टर सिलाई देखें कैसा होता है। तो 5200 और 99 रुपीज़ का ये सूट है, और बहुत ज़बरदस्त सूट है। तो जब ये स्टिच हो जाएगा तो मैं तब आप लोगों के साथ लाज़मी ये शेयर करूँगी। और इसके साथ ही मैं अब आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। और आज का ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मुझे लाज़मी बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, और कमेंट लाज़मी करिएगा कि आप लोगों को मेरी आज की बातें समझ में आई हैं या नहीं। उसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।